तो नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर चंद्रशेखर यादव साहब के साथ में और उनसे बात करने जा रहे हैं नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, यानी जोड़ों में किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं इन दिनों, खासतौर से कोरोना संक्रमण काल के बाद लोग कितने प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा और क्या क्या दिक्कतें जोड़ों की किन वजहों से हो सकती है, इन सब मुद्दों को लेकर बात करते हैं डॉक्टर यादव से। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दर्शक आपको देख रहे हैं बरेली की, आप ऑर्थोपेडिक की कॉन्फ्रेंस में 2 दिवसीय आए हुए हैं। क्या शुभ नाम है आपका, कहाँ से आए हैं और क्या आपने यहाँ पर मैसेज दिया है, क्या क्या सिखाया है? मैं प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर यादव हूँ। मैं एम्स में 22 साल प्रोफेसर था वहाँ। उसके बाद गंगाराम में चेयरमैन था जॉइंट रिप्लेसमेंट डिपार्टमेंट का। अब दिल्ली में ही प्राइमस हॉस्पिटल है जॉइंट रिप्लेसमेंट का बड़ा सेंटर, वहाँ चेयरमैन। क्या बरेली में सिखाया आपने, क्या अच्छा रहा? यहाँ बरेली में ये बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है इस टाइप का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है घुटने का और कूल्हे का, क्योंकि हमारे यहाँ घुटने की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, उसके बहुत सारे रीज़न हैं। तो उसके ऊपर ट्रेनिंग का प्रोग्राम था, खासकर कैडेवर के ऊपर ट्रेनिंग, डेड बॉडी के ऊपर ट्रेनिंग। इससे डॉक्टर लोगों को बहुत अच्छी तरीके से कम टाइम में अच्छा सीखने को मिलता है। ये ट्रेनिंग का बहुत अच्छा तरीका है जो कि बरेली में किया गया। आई थिंक बरेली में शायद इस जॉइंट रिप्लेसमेंट में पहली बार हुआ होगा। सर, घुटने की दिक्कत, तो कूल्हे की दिक्कतें हैं, रिप्लेसमेंट की नौबत क्यों आ जाती है? क्या लाइफ स्टाइल का कुछ है मामला या कुछ और वजह हो सकती है? एक तो देखो, लाइफ स्टाइल डेफिनेटली असर तो डालता ही है। जो एज वाली अर्थराइटिस होती है ना, एक एज के बाद बॉडी में चेंजेस आते हैं और आपके नी में भी जो है चिकनी लेयर होती है कार्टिलेज की, वो घिसने लगती है। लेकिन वो कार्टिलेज की लेयर ना घिसे या कम घिसे कि ऑपरेशन की नौबत ना आए, उसमें हमारा भी रोल है। जैसे कि हमारा रोल क्या है, हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारी कार्टिलेज ना घिसे और नेचुरल जॉइंट से हमारी लाइफ निकल जाए। उसका ये होता है कि अपना वेट ना बढ़ दें। वेट सबसे बड़ा दुश्मन होता है नी की कार्टिलेज का। और दूसरा जो है, स्पेशल एक्सरसाइज, ओवरऑल बॉडी की एक्सरसाइज करें और कुछ अलग से नी की स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती हैं वो जरूर करें, क्योंकि वो चलने में नहीं हो पाती, वो साइकिल में हो जाती है, स्विमिंग में हो जाती है, या आप बैठ के या लेट के कर सकते हो अगर आप साइकिलिंग और स्विमिंग नहीं करते हो। तीसरा, मैं ये कहता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर हम लोग इंडियन टॉयलेट यूज करते हैं, करनी भी चाहिए, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी आबादी है। लेकिन एक स्टेज के बाद जब आपको परेशानी होने लगती है इंडियन टॉयलेट में, जब आपको लगता है नहीं अब नीचे बैठा नहीं जाता, दर्द होता है और मैं खड़ा होता हूँ तो बहुत मुश्किल होती है, कि जब वो टाइम है उस चीज़ को अवॉइड करें। और आपकी डाइट बेसिकली कंप्लीट डाइट होनी चाहिए जिसमें कैलोरी ज़्यादा ना हो, वेट ना बढ़े, लेकिन उसमें प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन सारे होने चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप अर्थराइटिस से बचे रहते हैं। हाल बीते दिनों कोरोना ने बहुत लोगों को चपेटा था, कहीं ना कहीं स्टेरॉइड दवाइयाँ भी ली थी। क्या उनका कुछ जोड़ों पर असर आ रहा है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। देखो, और ये बिल्कुल आ रहा है, ये हमने देखा है, खासकर कूल्हे पे, हर नी पे भी उसने असर डाला है कोरोना ने। लेकिन मेनली कूल्हे के ऊपर एक बीमारी होती है जिसमें कूल्हा जो उसकी वॉल होती है, उसकी ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, उसका शेप खराब होने लगता है। तो ये बहुत बढ़ गए हैं। उसके कई सारे रीजन थे कोरोना में, एक तो स्टेरॉइड का देना और कोरोना बीमारी इटसेल्फ, और फिर पेशेंट कोरोना के बाद उन्होंने जब अपनी एक्टिविटी बंद की, उनका वेट बढ़ गया, बहुत सारे ऐसे रीजन है कुल मिला के, जिससे कि कोविड के बाद से अर्थराइटिस की प्रॉब्लम बढ़ गई है। इवन जितने भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो गठिया टाइप के अर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाते हैं लेस देन 1% पॉपुलेशन में। तो कुल मिला के हिप की बढ़ी है बहुत ज़्यादा और नी की भी थोड़ी सी बढ़ सकती है। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से दर्शक जो आपको देख रहे हैं? मेरा यही है कि आप अच्छी तरह हेल्दी अपनी लाइफ स्टाइल जिए जिससे ऑपरेशन की नौबत नहीं आए। और मान लो कम खराब घुटना है, कम या बीच का खराब है, तो उसको हम लोगों को, डॉक्टर्स को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन जिसका घुटना बहुत ज़्यादा खराब है, जो मतलब उनकी जो डेली एक्टिविटी काफ़ी मुश्किल में पड़ने लगी है रोज ही, तो उनको घुटना बदलवाने से डरना भी नहीं चाहिए। ये पेशेंट के लिए सलाह है। बस इस चीज़ का ध्यान रखें, सर्जन उसका स्किल्ड होना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल सर्जरी नहीं है, हाईटेक सर्जरी।